आजमगढ़ में सपा के हार के पीछे क्या मायावती का हाथ है? मायावती ने सपा से 2019 वाला बदला ले लिया है। आखिर क्यों मायावती सपा को 2024 में एक भी सीट नहीं जीतने देना चाहती हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब की बार खेला हो गया। उपचुनाव के नतीजों ने उसकी पुष्टि कर दी है। बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती के बदला फैक्टर ने भाजपा को बढ़त दिला दी। जिस बुआ बबुआ की जोड़ी ने 2019 में कोई बड़ा तीर नहीं मारा था, उस जोड़ी की टूट के बाद जितना मायावती ने सपा प्रमुख को नहीं कोसा था, उससे कहीं अधिक तो अखिलेश ने अपनी बुआ को भला बुरा कह दिया था। अब इसका बदला लेना भी तो मायावती का धर्म बन गया था। ऐसे में उन्होंने दबे पांव ही सही लेकिन सपा का टेटुआ दबा दिया और परिवारवादी यादव खेमे के अभिन्न चश्मो चिराग धर्मेंद्र यादव की हार सुनिश्चित कर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को सांसद बना दिया। दरअसल रविवार को उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए और ऐसे आए कि सपा को सपाट कर गए। परिणाम यह जता रहे हैं कि एक सीट पर प्रत्याशी न देकर और एक सीट पर प्रत्याशी उतार कर दोनों ही राहों पर बसपा ने भाजपा के दोनों हाथों में जीत का लड्डू थमाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से रामपुर और आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। दोनों गढ़ों में हार का मतलब था कि अखिलेश यादव की पार्टी अब लोकसभा में सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई है। हालांकि मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने दोनों समाजवादी गढ़ों में भाजपा को जीत दिलाने में परोक्ष रूप से खेला कर अपने अपमान का बदला भी ले लिया। जिस आजमगढ़ सीट से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, आजम खान चुनकर आते थे, उस सीट पर भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ का जीतना सपा के खेमे में एक झटके से कम नहीं है। इस जीत में कोई बड़ा अंतर नहीं था, पर पिछली हार का सिंपैथी वोट और इस बार बसपा का गैर हिंदू प्रत्याशी गुड्डू जमाली निरहुआ के लिए जीत का कारक बन गया। जहां एक और भाजपा का एकमुश्त वोट निरहुआ को पड़ा, तो वहीं यादव वोट दोनों जगह बंटने के बाद भाजपा को फायदा हो गया। दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जले पर नमक छिड़कते हुए आजमगढ़ के मतदाताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि बीएसपी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पार्टी प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आदि ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जिस संघर्ष और दिलेरी के साथ लड़ा है, उसे आगे 2024 आम चुनाव तक जारी रखने का संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी यथावत बनाए रखना भी जरूरी है। बसपा प्रमुख मायावती ने दूसरे ट्वीट में कहा, सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि बीएसपी की पूरे यूपी में 2024 लोकसभा आम चुनाव के लिए जमीनी तैयारी को वोट में बदलने हेतु भी संघर्ष और प्रयास लगातार जारी रखना है। इस क्रम में एक समुदाय विशेष को आगे होने वाली सभी चुनावों में गुमराह होने से बचाना भी बहुत जरूरी है।